आज हमने जो हमारे टोहाना से कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली हैं, जो टोहाना से विधायक हैं, उनको ज्ञापन दिया है। हमारी प्रदेश स्तरीय जो कमेटी है, जो ऑल हरियाणा के एमसीज हैं, उनकी कोर कमेटी बनी है। पूरे हरियाणा के पार्षद एकजुट हैं हमारी मांगों को लेकर, क्योंकि पार्षद का मानदेय पिछले 10 साल से इस सरकार ने कोई भी 1 रुपया भी खोटा सिक्का भी नहीं बढ़ाया। पूर्व में कांग्रेस की सरकार द्वारा 6,000 रुपये पार्षद का मानदेय उस टाइम बढ़ाया गया था। उसके बाद कोई भी पार्षद का मानदेय नहीं बढ़ा है, और ना ही पार्षद को इस प्रकार के कोई भी मतलब पावरों में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि उल्टा उनके अधिकारों को काटने का काम किया गया है इस सरकार द्वारा। अब जो नई 2 कमेटियां बनी है, एक फाइनेंस कमेटी है, एक अप्रूवल कमेटी है, इन कमेटियों के बनने के बाद वैसे ही पार्षद की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो अप्रूवल और कमेटी है और फाइनेंस कमेटी है, इसमें इनको रेजुलेशन पास करने की पावर है। ये कोई भी रेजुलेशन किसी भी समय पास कर सकते हैं। पहले पार्षदों की मीटिंग बुलाई जाती थी एक रेजुलेशन को पास करने के लिए, अब ये रेजुलेशन स्वयं पास कर सकती है कमेटी, इनको पावर है। तो अब तो पार्षदों की मीटिंग होगी भी या नहीं, इसका भी कोई सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। अभी 1 मंथ या 2 मंथ में अगर प्रधान या अधिकारी पार्षदों की मीटिंग नहीं बुलाएंगे, उनको ये पेनल्टी या इस टाइप का कोई भी कानून नहीं बनाया गया। दूसरा, जो हमारा मानदेय आज तक नहीं बढ़ा, हम मानदेय की डिमांड की है। हमने पूरे प्रदेश स्तर के पार्षदों की कमेटी बनी थी, उसके अनुसार कि जो भी हमारा मानदेय है वो बढ़ना चाहिए। और स्वैच्छिक ग्रांट हर वार्ड में, जैसे अब वार्ड में हमारे वार्ड में कोई ऐसी समस्या आ जाती है, कोई रोड अचानक से पानी की मार से बैठ गया या कोई गली बैठ गई, किसी के मकान में पानी जा रहा है, वो उसको इमरजेंसी में कुछ कार्य करवाने होते हैं, तो इसलिए पार्षद का भी स्वैच्छिक अपना एक ग्रांट होनी चाहिए, ताकि वो इमरजेंसी कार्य कभी भी जो इमरजेंसी उसके सामने आए उसको वो फेस कर सके और उस काम को तुरंत प्रभाव से करा सके, ताकि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो सके। और दूसरा, पार्षद है जो नगर परिषद है, वो छोटी विधानसभा और छोटी पार्लियामेंट है, क्योंकि विधानसभा और पार्लियामेंट का जो प्रोसेस है वही सेम नगर परिषद का भी होता है। तो एक सरकार को बनाने के लिए पार्षद की अहम रोल अदा करता है, चाहे वो विधायक को बनाने में या एमपी को बनाने में। अपने वार्ड का जो मुखिया होता है, वो अगर वार्ड के अंदर अच्छे काम करेगा, लोगों से अच्छा जुड़ाव रखेगा, अच्छी सेवाएं देगा, तो उनके कहने से भी काफ़ी मात्रा में वोट मिलते हैं, जो सरकार को चुनने का काम करते हैं। तो पार्षद की अहम योगदान होता है। तो इसीलिए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम देवेंद्र सिंह बबली जी को ज्ञापन सौंपा है कि हमारी इन मांगों को सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करने का काम करे, क्योंकि पार्षद पूरे जो प्रदेश के वो इकट्ठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मांगों की अनदेखी की जाए और आने वाले विधानसभा और पार्लियामेंट चुनाव में सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। अगर हमारे अधिकारों को और सरकार का कोई ध्यान नहीं होगा, तो आने वाले समय में पार्षद भी सरकार की ओर बिल्कुल नहीं देखेंगे। जिस प्रकार से आज 5 नवंबर की सरपंचों ने वार्निंग दी हुई है, हम पहले प्रार्थना हमारी सरकार से है कि हमारी मांगों को माने, क्योंकि हमारे राइट्स हैं। आपने प्रधान की पावर को भी बढ़ाया है, और जो दूसरे हैं सरपंच है, सबके साथ आप मतलब उनके प्रोसेस को बढ़ा रहे। तो पार्षद की कोई भी हमें कहीं भी कोई भी एक लाइन ऐसी नहीं मिली कि पार्षद के ये अधिकारों की रक्षा सरकार करेगी। तो हमारी यही प्रार्थना है कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी इन मांगों को मानने का काम करे, अन्यथा आने वाले विधानसभा और पार्लियामेंट चुनाव में हमें विरोध करने पर विवश ना करे, क्योंकि पूरे प्रदेश स्तर पर हम आंदोलन चलाएंगे, उसका खामियाजा फिर सरकार को भुगतना। ऐसा है, पिछले दिनों हमारे जो समस्त हरियाणा के पार्षद हैं, उनकी एक बैठक भिवानी में हुई थी, और ये फैसला लिया गया था कि सभी जो पार्षदों की है वो मानदेय जो बढ़ाया जाए, जो कि काफ़ी कम है। उसी को लेकर ही परसों हम सभी लोग, हमारे जो माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, निकाय मंत्री हैं, उनसे मिले थे हिसार में, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं आपकी मांग को जल्दी मुख्यमंत्री के समक्ष रखूँगा। तो वही हमारा एक फैसला भी हुआ था कि जो पार्षद हैं वो अपने अपने विधायक को, अपने अपने मंत्री जो उनके हल्के के, उनको एक ज्ञापन देंगे। उसी कड़ी में आज हम सब टोहाना के जो पार्षद थे, सभी नगर पार्षदों ने हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली, जो टोहाना से विधायक हैं, उनको एक ज्ञापन दिया है, और उसमें मांग की है कि जो हमारा मानदेय है बहुत कम है, हमारा मानदेय कम से कम भी 15,000 होना चाहिए, ताकि जो हमारी व्यवस्था है मुझे सुचारू रूप से चला सके। क्योंकि एक पार्षद को हमेशा ही फील्ड में रहना पड़ता है, वो अपने काम का जो को ध्यान नहीं रख सकता। हमारा मानदेय इतना होना चाहिए ताकि हम अपनी रोटी रोजी का गुजर कर सकें। इसके अलावा हमारी एक मांग और है कि जो पार्षद हैं उनको अपना कोई एक
पर्सनली कोटा होना चाहिए, जैसे 5 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि वो उस 5 लाख को जब चाहे कहीं चाहे वो अपने वार्ड में खर्च कर सके।